So let's read this question. The question says increasing order of stability of the resonance structure is, right? The key concept for this question is, key concept इस question के लिए क्या हो जाएगा? Stability of resonance structures. स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स अगर बात करें रूल्स की, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हर एक एटम का अगर वैलेंस शेल कंप्लीट है तो वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। वैलेंस शेल कंप्लीट हो तो वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। फिर सेकेंड हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, राइट, तो वो ज्यादा स्टेबल होता है चार्ज्ड वाले से, राइट, जिसमें चार्जेस और जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ फॉर्मल चार्जेस होंगे वो सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है। ठीक, फिर हमारे पास नेगेटिव चार्ज होना चाहिए किसके पे? नेगेटिव चार्ज बेसिकली प्रेजेंट होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। किस पे? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए किस पे? पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम पे। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम पे, राइट। और जो चौथी चीज देखते हैं कि हमारे पास सेपरेशन ऑफ चार्जेस मिनिमम होना चाहिए। सेपरेशन ऑफ चार्जेस मिनिमम होगा तो जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अगर फर्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर को हम देखें तो हमारे पास क्या है? नेक्स्ट टू माइनस। देखो इस कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं है, राइट, इस कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन्स ही है, तो हमारे पास ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज नहीं होगा। ठीक, अगर लोग नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर की बात करें, अगर हम लोग बात करें किसकी, अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर की, तो देखो उसमें क्या है? उसमें हमारे पास जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा है, नेगेटिव, राइट, ये हमारे पास नेगेटिव, और यहाँ पे क्या है? CHO ग्रुप लगा हुआ है। देखो ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, राइट, और इसके पास कार्बोकेटायन रहे वो डिस्टेबलाइज करेगा, राइट, उसको क्या करेगा? डिस्टेबलाइज करेगा। और अगर नेगेटिव चार्ज रहेगा तो उसका क्या हो जाएगा? तो उसको वो स्टेबलाइज करेगा, राइट, चार्ज डिस्पर्सल का काम करेगा, राइट। और यहाँ पे जो कार्बोकेटायन है, यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्टेट तो है, बट यहाँ पे इसके बगल में NH2 ग्रुप है जिसके पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इस कार्बोकेटायन के वेकेंट p ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है ये ग्रुप। और हमारे पास स्टेबल ज्यादा होगा ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर किससे? ए वाले से। ए और बी में अगर हमें कंपेयर करना हो तो बी वाला रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा ए से। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है, H O प्लस डबल बॉन्ड H2। ये हमारे पास देख रहे हैं कि ये जो ऑक्सीजन एटम है इस पे पॉजिटिव चार्ज है,
राइट। और ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है हमारे पीरियोडिक टेबल में, राइट। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमारे पास स्टेबल नहीं होगा। तो अगर हमें डिसाइड करना हो कि ए बी और सी में से कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो अभी तक बी सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। अगर ए और सी में डिसाइड करना हो हमें, तो हमारे पास कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, राइट। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, इस पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा rather देन सी। तो हमारे पास बी के बाद क्या आ जाएगा, बी के बाद ए और फिर जाके हमारे पास सी आएगा, ठीक। फिर लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखें। लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या है, बस NH2 प्लस है, राइट। इसमें ध्यान से देखिए हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, को नाइट्रोजन एटम भी है ना, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है 1 2 3 4। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, राइट। यहाँ पे भी ऑक्टेट कंप्लीट है इस कार्बन एटम का भी। और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है उसके पास ही हमारा कार्बन आयन है, स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा आ जाएगा, हो जाएगा डी। बस जो ऑर्डर आ जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर का हो जाएगा DBAC। करेक्ट हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड। वेल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।